जय माता दी। हर हर महादेव। एक समय ऐसा आता है जब माता काली की शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। यह माता काली की ऊर्जा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि आपके अंदर अनेक शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। तब आपके शरीर के कुछ अंगों में दर्द होने लगता है। तो ये दर्द क्यों होता है, क्या कारण से होता है और कहाँ कहाँ दर्द होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जब माता काली की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो बहुत सारे शरीर के अंग ऐसे होते हैं जिनमें दर्द रहता है। लेकिन ये दर्द ऐसा नहीं होता कि आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े या हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। ये हल्का हल्का सा दर्द होता है जो कई बार दवाइयाँ लेने के बाद भी आपको महसूस होता है। आखिर ये दर्द होता क्या है और इसका इलाज कैसे करना है, इसके साथ आप में क्या बदलाव आते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही घटित हो रहा है तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और सभी आध्यात्मिक लोगों तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाइए। देखिए, जब भी हम कोई आध्यात्मिक व्यक्ति पूजा पाठ करता है, अनेक साधनाएं करता है और धीरे धीरे उस व्यक्ति में कुछ असाधारण बदलाव आने लगते हैं। इनमें से एक बदलाव तो यह भी है कि उस व्यक्ति के शरीर के कुछ अंगों दर्द करने लगते हैं। उस व्यक्ति की भक्ति के कारण ईश्वर प्रसन्न होते हैं और उसे भक्ति की कुछ शक्तियाँ भी प्रदान करते हैं। जब ये शक्तियाँ उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती हैं, उस व्यक्ति के शरीर में जागृत होने लगती हैं, तो उन शक्तियों के साथ उस व्यक्ति का शरीर भी एडजस्ट होने की कोशिश करता है। लेकिन पूरी तरह से शरीर के साथ एडजस्ट होने के लिए उस व्यक्ति को थोड़ा समय अवश्य लगता है, तथा माता काली की शक्तियों के साथ एडजस्ट होने तक उस व्यक्ति के शरीर में कुछ अंगों में हल्का हल्का सा दर्द रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं तो आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद यह दर्द स्वयं अपने आप ठीक हो जाता है। तो ऐसे कौन से अंग हैं जिसमें दर्द होता है, आइए जानते हैं। पहला अंग, माता जब एक आध्यात्मिक व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत होता है, जब उसके आज्ञा चक्र पर माता की शक्तियाँ आकर के बैठ जाती हैं, तब उस व्यक्ति को माथा हल्का हल्का दर्द रहने लगता है और उसे ऐसा भी महसूस होता है कि माथे में कुछ रेंग रहा है। जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है या खुला होता है, तब आपको भूत, वर्तमान और भविष्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने लगता है। आपको अपने स्वयं के साथ साथ दूसरे व्यक्ति के भूत, वर्तमान, भविष्य के भी ज्ञान प्राप्त होने लगता है, फिर चाहे आपके सामने कोई भी व्यक्ति क्यों ना आ जाए। अब उस व्यक्ति की परेशानी तथा उसके कर्मों के विषय में भी सटीक ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा अंग, जब आपकी का जब आपकी ऊर्जा का ईश्वरीय ऊर्जा से संपर्क स्थापित होता है तथा जब माता की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है, तब आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कंधों में, गर्दन में, सर में बोझ है और इसी कारणवश आपकी गर्दन में भी हल्का हल्का सा दर्द होने लगता है। इससे आपको उतनी तकलीफ़ तो नहीं होती, लेकिन हाँ, इस दर्द को आप काफ़ी समय तक महसूस कर सकते हैं। अगला, आँखें। जब आपकी आँखों में माता काली की शक्ति प्रवेश करती है तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। आपको अनेक अदृश्य शक्तियाँ अपनी खुली आंखों से दिखाई देने लगती हैं, फिर चाहे वो नकारात्मक शक्तियाँ हो जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, या फिर सकारात्मक शक्तियाँ हों जैसे देवदूत, देव,
गणिकाएँ, योगिनियाएँ, अगर आपके सामने कोई भी व्यक्ति आता है तो आप एक नज़र में ही उस व्यक्ति के शरीर में विराजमान सकारात्मकता या नकारात्मक शक्ति का बड़े आसानी से पता चल लगा लेते हैं। जब आप किसी अनजान जगह पे भी जाते हैं, वहाँ पर रहने वाली काली अदृश्य शक्तियाँ भी आपको नज़र आने लगती हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आपकी आँखों में भी एकदम हल्का-हल्का सा दर्द रहने लगता है। अगला अंग गला, यानी आप जब आपके गले में माता की शक्ति प्रधानता रूप में आप बैठती है तो आपका कंठ जागृत हो जाता है और आपकी कही हुई बात किसी भी ज़िंदगी बदलने की शक्ति रखती है। लेकिन हाँ, अगर आपके मुख से कोई आपके मन को दुखी करके कोई आपके मुख से गलत वचन करवा लेता है तो इस व्यक्ति को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ही कर्म की वजह से अनेक साधु सिद्ध मौन व्रत इसीलिए धारण करते हैं। किसी के प्रति अच्छी या किसी के प्रति बुरी बातें वो मौन रह करके नहीं करते हैं। तो जब माता की शक्ति आपको मिलेगी तो आपको भी कम ही बोलना है। बेवजह की बातों में आपको नहीं आना है। लेकिन ये शक्ति मिलने के साथ साथ आपके कंठ में यानी गले में हल्का हल्का सा दर्द भी रहता है। अगला कान, अगर आपके कानों में माता की शक्ति प्रवेश करती है तो आपको देवताओं की भाषा, पशु पक्षी की भाषा भी समझ में आने लगती है। आप वो सुन सकते हैं जो साधारण व्यक्ति नहीं सुन सकता। आप समस्त सकारात्मक नकारात्मक शक्तियों की बात भी सुन पाते हैं। आपने शायद महसूस भी किया होगा कि कभी कभी आपको घुंघरू या पायल की आवाज़ भी आती है या किसी के हंसने या किसी की रोने की आवाज़ भी आती है। आप उन सभी आवाज़ों को आसानी से सुन पाते हो जो एक साधारण व्यक्ति कभी भी नहीं सुन सकता। कई बार ऐसा होता है, अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हैं तो अचानक से कोई शक्ति आपके कान में आपके प्रश्न का उत्तर बताती है। लेकिन यह शक्ति मिलने के साथ साथ आपके कानों में हल्का सा दर्द भी रहता है। अगला कमर, जब माता की भक्ति आराधना साधना करते करते एक समय ऐसा आता है जब आपकी कुंडली शक्ति जागृत होने लगती है। मूलाधार चक्र से आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है और अन्य चक्र से होकर सहस्रार चक्र तक पहुंचने की कोशिश करती है। तब आपको अनेक दिव्य अनुभव आने लगते हैं। हर एक चक्र के जागृत होने के साथ ही साथ आपको विशिष्ट दिव्य ज्ञान वो शक्ति भी प्राप्त होने लगती है। लेकिन कुंडली जागरण एक कठिन समय है और जब कुंडली नहीं जागृत आप कुंडली जागृत करने की कोशिश करते हैं तो आपकी पीठ और कमर दर्द अवश्य ही होगी। अगला अंग है हाथ, जब आपको हाथों में माता काली की शक्ति प्रवेश करती है या आपके हाथों में शक्ति जागृत होती है तो आप अगर अपना हाथ किसी रोगी बीमार व्यक्ति के सर पर भी रखोगे तो इस बीमार व्यक्ति को काफ़ी राहत मिलती है। अगर किसी बच्चे को बुखार है और आप उस बच्चे के शरीर पर हाथ फेरते हो तो वह बच्चा स्वस्थ हो जाता है, उसका बुखार गायब हो जाता है। अगर आप किसी को ताबीज़ या धागा अपने हाथों से लेकर के मंत्र बोलते हो तो तुरंत ही वह धागा भी जागृत हो जाता है और उसमें वो ऊर्जाएं अर्जित हो जाती हैं। ऐसे ही असाधारण बदलाव आप में आते हैं। लेकिन जब ऐसी शक्ति आपको मिलती है तो उन शक्तियों को आपको जन कल्याण के लिए उपयोग कीजिए। सच्चे लोग वही होते हैं जो माँ की शक्तियों को गलत तरीके से उपयोग नहीं करते हैं, जो सिर्फ जन कल्याण के लिए ही उपयोग करते हैं। तो माता की शक्ति आपके शरीर में जब प्रवेश करती है तो आपके शरीर के इन
के साथ साथ इन सभी अंगों में दर्द होता है और इन दर्दों का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ ये दर्द अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते